कक्षा 10वीं विज्ञान, कक्षा 10वीं विज्ञान एमपी बोर्ड। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। और ये आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है पाठ 9 अध्याय 9 लाइट। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जितने भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, सारे ही प्रश्नों को आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताने वाला हूं। और ये प्रश्न निश्चित रूप से अगले महीने जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसमें जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रकाश क्या है? क्या होता है प्रकाश? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम वस्तुएं दिखाई देती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या होता है विद्यार्थियों? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। नाउ अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इसके बाद विद्यार्थी देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। परीक्षा में यह प्रश्न बनाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रथम और द्वितीय नियम को लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या दिया हुआ है। तो क्या है प्रथम नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। और विद्यार्थियों इसके बाद जो दूसरा नियम प्रकाश परावर्तन का जो दूसरा नियम दिया है वो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। विद्यार्थियों निश्चित रूप से याद करना, ये 100% आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न आएगा। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते विद्यार्थियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है हमारा पांचवा, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थी गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण होता है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तर आएगा विद्यार्थियों कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब इसकी जो सतह होती है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला दिया हुआ प्रश्न 7वां, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण क्या होता है विद्यार्थियों? अब इसके आंसर को हम समझते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो अवतल होता है उसकी सतह अंदर की ओर धसी होती है और उत्तल दर्पण होता है उसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 7वां ये भी कंप्लीट होता है। ना अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8वां, अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है विद्यार्थियों? वाहन की हेडलाइट हो तथा सेविंग मिरर में होता है। वाहन की जो हेडलाइट होती है वो अवतल दर्पण में होती है। इसके अलावा जो सेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण होता है। नाउ नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों 9वां, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। क्या उत्तल दर्पण का? तो वाहन के रिवर व्यू मिरर में, कांच में इसका उपयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां दिया विद्यार्थियों, फोकस क्या है? क्या होता है फोकस? इसका आंसर आएगा समांतर अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह फोकस कहलाता है, उसे हम फोकस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, वक्रता केंद्र क्या है? क्या होती है वक्रता केंद्र? तो जिस गोले का दर्पण भाग होता है उस
के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र की परिभाषा है कि जिस गोले का दर्पण भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सब एक एक दो दो नंबर में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट अगला प्रश्न विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12वां, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। क्या संबंध होता है? तो जो संबंध होता है विद्यार्थी वो होता है ए बराबर आर बटे 2, ए बराबर आर बाई 2, ये इसका संबंध होता है। ए मतलब फोकस होता है और आर मतलब त्रिज्या होती है। इसका अर्थ होता है कि जो फोकस होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। नाउ नेक्स्ट अगले पे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, दर्पण सूत्र लिखिए। क्या होता है दर्पण सूत्र विद्यार्थियों? दर्पण सूत्र है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या होता है आवर्धन का सूत्र? तो आवर्धन बराबर होता है m बराबर h2/h1 बराबर v1 माइनस v अपॉन u, ये इसका आवर्धन सप्ताह का सूत्र होता है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्या होता है विद्यार्थियों प्रकाश का अपवर्तन? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा को बदल देती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लकड़ी को किसी पेंसिल को पानी में डालना और आप देखोगे पानी के अंदर उसकी जो छाया वो हमको तिरछी दिखाई देती है, ये घटना प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, अपवर्तन का कारण क्या होता है? किस कारण अपवर्तन होता है विद्यार्थियों? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में परिवर्तन। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो प्रकाश का वेग है अलग अलग माध्यमों में इसका परिवर्तन होता रहता है। जो भी सघन माध्यम, विरल माध्यम, जैसा हवा विरल माध्यम होती है, पानी सघन माध्यम होता है, इसलिए इसके प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न दिया विद्यार्थियों। 17वां प्रश्न है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर आएगा विद्यार्थियों, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। इस प्रकार से लेंस के ये दो प्रकार होते हैं। नाउ नेक्स्ट 18वां सूत्र है, 18वां प्रश्न दिया विद्यार्थियों कि लेंस सूत्र को लिखिए। लेंस सूत्र को लिखना है तो क्या आएगा, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं। और विद्यार्थियों यदि इस चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब है विद्यार्थियों, क्योंकि यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर केवल मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आएंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, वही अपलोड होते हैं। और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषय के लिए यह चैनल महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान सभी विषय के लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होगी, इसलिए इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर आप लाइक करें विद्यार्थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 19वां, निकट दृष्टि दोष कैसे दूर किया जाता है? कैसे किया जाता है विद्यार्थियों? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि को दोष को दूर किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरे 25 क्वेश्चन बताए हैं और सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको जरूर याद करना। और नेक्स्ट वीडियो विद्यार्थियों आपकी गणित के लिए बनाने वाला हूं, गणित का पेपर अपलोड करने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूले विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली वीडियो में।